Good afternoon, class 8 student. Today we are doing chapter 9, that is airlines and their countries. So किस किस कंट्री में कौन कौन सी एयरलाइन है, उनके क्या क्या नाम है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हैं, वो सब कुछ इस चैप्टर में हम कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट इज़ एन एयरलाइन कंपनी आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट ओन्ड प्रोवाइड्स एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर पैसेंजर्स एंड फ्लाइट. यानी कि जो भी एयरलाइन कंपनीज होती हैं वो चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट ओन्ड हों, वो जो पैसेंजर्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. आइडेंटिफाई द कंट्रीज़ टू विच एयरलाइंस बिलोंग्स फ्रॉम द गिवन क्लूज. ओके, यहाँ पर हमें कुछ एयरलाइंस के नाम दिए हुए हैं, हमें उनकी कंट्रीज़ का पता करना है. सो फर्स्ट इज़ कैंटास, कंट्री डाउन अंडर, and the country's name is Australia. Okay, second one is Lufthansa, known as Deutschland, its country's name is Germany. Third is Cathay Pacific, former British colony near China, its country name is Hong Kong. Fourth one is Aer Lingus, the Green Isle, country's name is Ireland. Fifth one is Alitalia, boot-shaped country, country's name is Italy. Sixth one is Aegean Airlines, known as Hellenic Republic, country's name is Japan. Seventh is JAL, land of the rising sun, country's name is Greece. Eighth one is KLM, also known as Holland, and country name is the Netherlands. Next chapter is 10, word of words. यानी कि कुछ ऐसे words होते हैं जो हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हर एक को very की जगह लगाने की बजाय हम उनकी जगह एक अलग word यूज़ कर सकते हैं. So what are those words? You can sound smart by dropping intelligent sounding words into casual कॉन्वर्सेशन. यानी कि जब हम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट साउंडिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को. यानी कि अपनी कॉन्वर्सेशन में जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये अच्छे तरीके से बात कर रहा है, यानी कि काफ़ी एजुकेटेड है. ओके, सो हेयर आर सम वर्ड्स दैट विल एनहेंस योर वोकैबुलरी. टिक राइट correct meaning of the given words. First is very skinny. Very skinny is skeletal. Okay, second one is very slow, sluggish. Third is very smelly, इसका मतलब होता है pungent. Okay, fourth one is very sorry, apologetic. Fifth is very stupid. See, यहाँ पर मिस्टर बीन की फ़ोटो भी है, तो very stupid is idiotic. Sixth one is very strong, that is forceful. Seventh is very tall, towering. Eighth is very special, exceptional. Okay, ninth is very thirsty, parched. And 10th is very upset, distraught. Next chapter is 11, inspiring personalities. ये चैप्टर में कुछ लोगों के बारे में है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, यानी कि उन्होंने जो ऐसे वर्क किए हैं वो काफ़ी इंस्पायरिंग है काफ़ी लोगों के लिए. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट सम फेमस पर्सनैलिटीज़ हु रिवॉल्यूशनाइज्ड देयर वर्क फील्ड. फर्स्ट इज़ कैलाश सत्यार्थी. कैलाश सत्यार्थी. लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन. ओके, यानी कि हमें अपने बच्चों के लिए इस पूरे वर्ल्ड को एक यूनाइट करना पड़ेगा ताकि वो लोग अच्छे से आगे बढ़कर सारे काम कर सकें. कैलाश सत्यार्थी इज़ एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट नोन फॉर हिज वर्क फॉर चिल्ड्रंस राइट एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन. यानी कि जो बच्चे जिनको पता नहीं है कि पढ़ाई के लिए जो स्टडीज़ हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे राइट्स दिए हुए हैं. अब काफ़ी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर फ्री में जो एजुकेशन है वो दी जाती है.
सब वहाँ पर सब कुछ, इवन मिड डे मील जो होता है, बुक्स वगैरह सब कुछ दिया जाता है. सो कैलाश सत्यार्थी इज़ एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने कि उन जो चिल्ड्रंस हैं उनके राइट और उनके एजुकेशनल राइट्स के लिए काम किया है काफ़ी ज़्यादा. एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. ही स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड द स्ट्रगल शैल कॉन्टिन्यू. उन्होंने एक जर्नल शुरू किया था जिसका नाम था द स्ट्रगल शैल कॉन्टिन्यू इन 1980 to create awareness about the problem of child labor. He launched Bachpan Bachao Andolan, a movement to eradicate human trafficking and bonded child labor. यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाया जाता है, चाइल्ड लेबर जो होता है, जो छोटी छोटी दुकानें होते हैं वहाँ पर छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, तो उन सब के अगेंस्ट इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था. उसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन. ओके, सो ही सेट अप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स टू टीच चिल्ड्रन बेसिक स्किल्स. वहाँ पर उन्होंने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी शुरू किया जहाँ पे छोटे बच्चों को या जो बच्चे होते थे उन सबको काफ़ी कुछ सिखाया जाता था, उनकी बेसिक स्किल्स सुधारी जाती थी. ही एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ओवर 83,000 चिल्ड्रन. सी कितने ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ना. इतने सारे बच्चों को उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया कि आपको एजुकेशनली काफ़ी ज़्यादा जो राइट्स मिले हुए हैं फ्रॉम 144 कंट्रीज़. यानी कि इतनी कंट्रीज़ के इतने सारे बच्चों को उन्होंने ये सब कुछ बताया था, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया था. ही हैज़ रिसीव्ड मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर्स एंड अवार्ड इंक्लूडिंग द नोबल पीस प्राइज़ ऑफ 2014. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ऑनर्स मिले थे और इवन उनको द नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था 2014 में, which he shared with Malala Yousafzai of Pakistan. Next comes is Sundar Pichai, the CEO of Google. We all know him, right? He is the CEO of Google. Sundar Pichai, wear your failure as a badge of honor. यानी कि अपनी असफलताओं को अपने आने वाले कल की सफलताओं के तरह की नज़रिए से देखो. Now Sundar Pichai is a computer engineer and the current CEO of Google. He was born on July 12, 1972 in Madurai, Tamil Nadu. He did his B.Tech in metallurgical engineering from IIT Kharagpur. He played a pivotal role in the launch of the browser Google Chrome. जो हम Google Chrome अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं वो इन्होंने अपने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर इन्होंने ही लॉन्च किया था. He was also the man behind the development of Chrome OS, Google Drive, Gmail apps and Google Maps. यहाँ अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज गिवन है वो हमें फिल करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग गूगल एप्लीकेशन. फर्स्ट ए इज़ दिस इज़ गूगल मैप. यानी कि जब ऐसा कुछ आता है तो हम लोकेशन का वो करते हैं ना, तो मैप्स में आता है ये सब. सो गूगल मैप. नेक्स्ट इज़ दिस इज़ गूगल ड्राइव. यहाँ पर हम अपनी काफ़ी सारी जो अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम सब कुछ सेव कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर गूगल फोटोज़. This is Google Play Music and this is Gmail. Okay, next question is tick the correct option. A social activist is a person who works for the welfare of the society. Okay, its answer is second. B, the journal started by Kailash Satyarthi was named the struggle shall continue. Okay, third one is Kailash Satyarthi received Nobel Peace Prize in the year 2014. Fourth is name the movement launched by Kailash Satyarthi to eradicate human trafficking and bonded child labor was Bachpan Bachao Andolan. And your chapter is done.